कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। ये दल बदल की राजनीति है या फिर दलदल की राजनीति है? सियासी लोग तो कहते हैं कि ये बल की राजनीति है। नमस्कार, मैं अंकुर पांडे और आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज का खास शो सियासी हलचल। रणक्षेत्र 2022 की बिसात सज गई है। हर सियासी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश करने में जुटा हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आलाकमान तक चुनावी बयार में विजय की पताका लहराने की कवायद शुरू कर चुके हैं। ऐसे में जब देश में मौजूदा वक्त की सबसे प्रबल पार्टी से लोगों के विकेट गिरने शुरू हो गए हों और वो भी चुनाव से ऐन मौके पहले, तो इसे शय और मात का खेल ही कहा जा सकता है। फिर यही शय और मात का खेल चल रहा था बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से, जो आकर समाप्त हुआ समाजवादी पार्टी की वर्चुअल प्रेस वार्ता सम्मेलन में, जहां सैकड़ों की तादाद में पार्टी समर्थकों के बीच लखनऊ में बागी विधायकों ने सपा और अखिलेश के कंधे से कंधा मिलाया और साइकिल पर सवार हो गए। बगावती तेवर तो थे ही, साथ ही बीजेपी को हराने में साथ सुर लगाने में भी पीछे नहीं हटे ये बागी विधायक। लखनऊ में हुई इस वर्चुअल प्रेस वार्ता में जनसैलाब देखने लायक था। साथ ही मंच पर जब अखिलेश के हाथों में हाथ डालकर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बाकी के बागी विधायकों ने जब एक होने का इशारा किया, तो विपक्षी दलों के चुनौती साफ नजर आ रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश हैं भावी मुख्यमंत्री। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के बाद भावी मुख्यमंत्री की पारी शुरू करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा भाजपा के अंत का इतिहास। जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मसीहा बने स्वामी प्रसाद मौर्य। कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था। हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय
जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई। यूपी चुनाव की तिथि निकट आने के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा का साथ छोड़ने वाले पूर्व मंत्री और विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को अखिलेश यादव से मुलाकात कर इसके संकेत दे दिए थे। शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवा गमछा को छोड़कर लाल पगड़ी पहन ली है। साइकिल पर सवार हुए दिग्गज। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों भाजपा छोड़ी थी, अब वो साइकिल पर सवार हो गए हैं। उनके अलावा धर्म सिंह सैनी और 6 अन्य विधायकों ने भी सपा का दामन थाम लिया है। इन नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद अब पार्टी की ओर से जारी होने वाले उम्मीदवारों की सूची पर हर किसी की नजर होगी। भाजपा पर बोला जमकर हमला। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी के ऑनलाइन रैली में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। स्वामी मौर्य ने कहा कि 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन भाजपा के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे इस्तीफे के बाद भाजपा नेताओं को रात में नींद नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों की आंख में धूल झोंककर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ों ने बनाई और अगड़े सत्ता की मलाई खा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्यों नहीं इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ कुछ बददिमाग लोग ये भी कहते हैं कि बेटे की चक्कर में भाजपा छोड़ा। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। कौन नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया।
आज सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। साथ छोड़ने वालों का नहीं चलता अता पता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने जिसका भी साथ छोड़ा उनका अता पता नहीं रहता है। बसपा सुप्रीमो मायावती का जिक्र करते हुए कहा कि हमने उनका साथ छोड़ा, उनके साथ क्या हुआ सबने देखा है। भाजपा को भी उन्होंने इसी प्रकार की चुनौती दे दी है। मैं ये भी चुनौती देता हूं, मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन तक तीसरे स्थान पर थी जब तक मैं बहुजन समाज पार्टी में था। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर थी उस दिन, भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी। भारतीय जनता पार्टी तीसरे पर थी और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ नामा भारतीय जनता पार्टी आकाश चढ़ गई। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। और साथ ही साथ अब मैंने आपका साथ छोड़ा, मेरे बाद साथ छोड़ने वालों का एक लंबा कतार चल रहा है। आज के बाद भी ये इस्तीफा देने का सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुवत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। स्वामी ने कहा कि पहले लोग 80, 20 और 60-40 की कहानी खत्म हुई, अब फासला 85-15 का हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। उन्होंने सामाजिक समीकरण के आधार पर ये दावा किया। मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। सभा में शामिल हुए ये नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी, बिल्हौर से विधायक भगवती सागर, शाहजहांपुर विधायक रोशन लाल वर्मा, शिकोहाबाद फिरोजाबाद के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, बांदा विधायक ब्रजेश कुमार प्रजापति और सिद्धार्थनगर के विधायक चौधरी अमर सिंह और विनय साक्या प्रमुख रहे। इनके अलावा पूर्व विधायक रामपुर अली यूसुफ,
पूर्व मंत्री सीतापुर राम भारती, नीरज मौर्य, हरपाल सिंह, बलराम सैनी, राजेंद्र प्रसाद सिंह पटेल, विद्रोही धनपत मौर्य, ध्रुव राम चौधरी, पदम सिंह और अयोध्या प्रसाद पाल जैसे पूर्व विधायक और मंत्री ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद हुंकार भरते स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर आरोपों का सिलसिला ऐसा शुरू किया कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। कभी अगड़ों पिछड़ों पर चर्चा की तो कभी 69,000 शिक्षक भर्ती पर बोलकर बीजेपी पर निशाना साधा। कुंभकर्णी नींद सोने वालों को अब नहीं आ रही नींद। जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। पिछड़ों की आंखों में धूल झोंकने का किया काम। ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। नहीं जानता, ये भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उछालकर पिछड़ों के बलबूते पर सरकार बनाई थी। चर्चा किया था मुख्यमंत्री होंगे या तो केशव प्रसाद मौर्य या तो स्वामी प्रसाद मौर्य। पहले गाजीपुर से स्काई लैब उतारने की कोशिश की गई। स्काई लैब यहां आते आते बीच में ही ब्लास्ट हो गया। दूसरा स्काई लैब गोरखपुर से लाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। बंटवारे की होगी राजनीति। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है। तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जात, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे। क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन। लखनऊ में सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य चुप नहीं बैठे, मानो सालों का मौन अब जाकर टूटा हो। वे भाजपा पर गरजे और ऐसे गरजे कि चुनावी मुद्दों की लंबी लिस्ट खड़ी करती। आप 5 साल इंतजार क्यों किए, उसी को बता रहा हूं।
यहां पर इतना जुल्म जाति अत्याचार अन्याय हो रहा था। लखीमपुर की घटना, हाथरस की घटना, गोरखपुर की घटना के साथ साथ 2 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जहां एफआईआर लिखने में आपने हीलावाली किया, और साथ ही साथ जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है। मंत्री रहते मैंने कहा था। स्वामी यहां भी नहीं रुके। गोरखपुर हत्याकांड का जिक्र करते हुए स्वामी ने कुछ बड़े मीडिया चैनलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब ये घटनाएं हुई तो चैनलों को खबर दिखाने के लिए रोक दिया गया होगा। जहां गोरखपुर 1.5 महीने के अंदर गगहा थाने में 7 हत्या हुई, 5वीं हत्या हुई तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मैंने बल्कि ये कहा भी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गगहा और गोरखपुर में गुंडा राज है। मंत्री रहते मैंने कहा था। यद्यपि कुछ टीवी वालों ने चलाया 1-2 बार, ऊपर से रोक दिया गया होगा। वहीं योगी पर निशाना साधते हुए स्वामी ने कहा कि घटना में पुलिस वालों को इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि वो योगी जी की विशेष जाति के थे, लेकिन उसके बावजूद भी थानेदार नहीं हटाया गया और सीओ नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो जोगी बाबा की बिरादरी वाला था। और मेरे लौटने के बाद जब 2 हत्या और हो गई, यानी 7 हत्या पूरा हो गया, तब जाकर के यशो हटाया गया और सीओ हटाया गया। गगहा, गोरखपुर, गगहा बाजार भी है। वहीं स्वामी ने नेताओं को याद करते हुए उनके दांव की बात भी छेड़ दी। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं अखिलेश पर कि अखिलेश ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की। कभी 80, कभी 20, और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। और मैं आप सबको, आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ
धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। ये संग दिलों की दुनिया है, संभल कर चलना गालिब। यहां पलकों पर बिठाते हैं नजरों से गिराने के लिए। सियासी हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, इसी जगह, इसी समय, इसी पल। साथ में होगी सियासी हलचल। नमस्कार। कांग्रेस वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। 2 करोड़ युवाओं से आपने कहा था कि साल में रोजगार देंगे, और आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी जी की सरकार आने के पहले क्यों नहीं बन पाए थे? इस देश की उन माताओं के, उन गरीब माताओं के घरों में क्यों रसोई गैस के चूल्हे नहीं जल पा रहे थे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता इस बार हटाने जा रही है। बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का प्रदेश की जनता को हर प्रकार से लुभाने व वर्ग लाने आदि का जबरदस्त नाटक शुरू हो गया है। अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।